कल रात हमने एक जगह खाना खाया था भाई, वो इतना बेकार खा रहा ना, मतलब खाने की बुराई तो करनी नहीं चाहिए, पर इसी की बात कर रहा था मैं, फेवरेट बहन। आने वाले दिनों में ना इधर पे ग्लास ब्रिज भी बन रहा है, तो वो तैयार हो जाएगा। फिलहाल अभी इसकी ऐसी कंडीशन है देखो, इससे अच्छा मैं घर में रहता, सोए रहता, वो अच्छा रहता मेरे लिए। हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:15 और मैं हूँ अभी फ़िलहाल हरिद्वार में। मैं हरिद्वार कैसे आया और कब आया ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी फ़िलहाल हमें जाना है देहरादून, हमारा उधर थोड़ा कुछ काम है, और उसके बाद हम जाएंगे ऋषिकेश घूमने के लिए। हरिद्वार तो हम सिर्फ स्टे के लिए रुके थे, यहाँ पे ऐसा कुछ घूमने का हमारा था नहीं प्लान। तो फिलहाल यहाँ से देखो बस स्टैंड, गाइस ये इधर का बस स्टैंड हरिद्वार का, और इसके ठीक सामने है रेलवे स्टेशन। ये देखो गाइस, पहली बार मैं अकेले घूमने के लिए नहीं आ रहा हूँ, इस बार मैं अपनी पूरी पलटन लेके आया। देखो तो सब लोग तैयार हो चुके हैं, अभी हम चलते हैं यहाँ से देहरादून के लिए। उसके बाद वो काम निपटा के हम आएंगे ऋषिकेश के लिए। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बजे, और अभी फ़िलहाल हम रुके हैं थोड़ा आगे नाश्ता करने के लिए। कल रात हमने एक जगह खाना खाया था भाई, वो इतना बेकार खा रहा ना, मतलब खाने की बुराई तो करनी नहीं चाहिए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई आदमी मतलब खाने के बाद उसे पछतावा हो कि हमने क्यों खाया, क्योंकि पैसे तो दे ही रहे हैं ना मुझको। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमने खाना खाया, उसके बाद भाई ऐसे सीने पे मेरे ऐसे जलन हो रही थी ना, मतलब पूरी रात भर भाई मैं सोया ही नहीं। मतलब 3 या 3:30 बजे मेरे को नींद आई, और उसके बाद सुबह उठने का भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैं कभी इतनी जल्दी उठा नहीं हूँ, 4-5 बजे तो उठ जाता मैं आराम से, क्योंकि 1-2 घंटे का ही रेस्ट चाहिए होता है जब हम घूमने के लिए आए होते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था ना, अगर पूरे दिन के लिए भी कमरा मिलता तो मेरे को, मैं पूरे दिन सोए रहता भाई, मैं कुछ करता भी नहीं। गाइस हमारी पलटन बैठ चुकी है नाश्ता करने के लिए। रोशन तूने क्या मंगाया अपने लिए? पोहा। तूने क्या मंगाया? मैंने आलू पराठा ना, आलू पराठा शायद। इसने आलू पराठा मंगा रखा है। तुम लोगों ने क्या मंगाया? भाभी आपने क्या मंगाया अपने लिए? आलू पराठा। आपने आलू पराठा? आलू पराठा। चंदू तूने क्या मंगाया? क्या मंगाया तूने खाने के लिए? खाने के लिए पराठा। गाइस यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा आलू पराठे की डिमांड है, और मेरा भी आलू पराठा ही है। हम लोगों ने तो अपना नाश्ता कर लिया है, और इन लोगों को इतना लेट देके गया है ना, वो कैसा लग रहा है लेट खा के? सबसे लेट उधर है, सबसे लेट वहाँ है वो, सबसे लेट वाला तो ये है, और जबकि सबसे ज़्यादा भूख इसी को लगी थी शुरुआत में। अभी देखो सुनो, अभी चाय हमने सबसे पहले ऑर्डर चाय का दिया था, चाय अभी तक नहीं आई है, और पराठे आ गए, और पराठे खत्म भी हो गए कुछ लोगों के। चाय और पराठे साथ में खाने का सोचा था, पराठा हमने अकेले खा लिया है, और चाय अब लेके आ रही है लोग भाई। मतलब खाना अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, खाना अच्छा है, कल से तो बहुत अच्छा है। गाइस पराठों की प्लेट खाली हो चुकी है, और अभी चाय आई। हमारा नाश्ता डन हो चुका है। अब तू बता तेरे को आज का खाना कैसा लगा? बढ़िया हो रहा था। और कल चाय लेट हो गई थी थोड़ी। कल तो खैर हमने 3 लोगों ने शेयर करके खाया, तो उतना कुछ फ्लेवर का समझ में नहीं आया। जो तो तुम्हारे साथ हुई, वो अकेले खाली खाते तो शायद हो सकती थी, क्योंकि इसको भी पता है पनीर में मसाला ज़्यादा हुआ था। आलू सब्जी हमने खाई नहीं, जिसमें दिक्कत लग रही थी मुझे भी। तेरे को कैसा लगा यहाँ का खाना? अच्छा था, कल से तो बेटर ही था। कल वाला खाना कैसा लगा? कल रात को जो हमने खाना खाया था ना, उसमें मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बासी है वो, मतलब पनीर ठीक था, और दाल चावल तो मैंने खाया भी नहीं। मेरे को पनीर में दिक्कत लगी। मेरे को ठीक लगा पनीर, वो जो उसकी ग्रेवी थी ना, वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था पनीर में मसाला कुछ ज़्यादा हो रखा है। और मैं आज जो चाय पी रहा हूँ ना, मुझे अभी तक की बेस्ट है। अब लाइफ में मैंने जितनी भी चाय पी है, ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, चाय मैं पीता नहीं हूँ, तो ये चाय मेरे को भी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने आज पी है यहाँ पे। अच्छी भी हो रही है। और आलू का पराठा तो भाई अच्छा ही बना था इन लोगों ने। नान वाली छोटी वाली नहीं है। गाइस अभी टाइम हो रहा है दिन के 1 बजे, और देहरादून वाला जो हमारा काम था वो हमने निपटा दिया है। इधर हम कहीं पे घूमे नहीं, बस जो हमारा काम था मेनली हमने वही पूरा किया। यहाँ से हम जा रहे हैं अब ऋषिकेश की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ मेरे मामा की एक लड़की पढ़ती है, यानी कि मेरी बहन, वो कॉलेज करती है यहाँ से, तो हम अभी जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, और उसके बाद जाएंगे हम ऋषिकेश। और देहरादून ना मैं इससे पहले भी आया हुआ हूँ, इससे पहले मैं 2 बार आया हूँ, तो दोनों बार मैं रात को ही आया था इधर। उस टाइम पे मेरे को इतना अच्छा लगा नहीं था, लेकिन इस बार आया ना भाई, इधर मतलब
देखने में तो है खूबसूरत यार ये, पता नहीं क्यों इस बार लग रहा है, इससे पहले तो कभी लगा नहीं। इससे पहले मेरे को नॉर्मल हल्द्वानी के जैसा ही लगता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हल्द्वानी से। इधर की ग्रीनरी थोड़ा बहुत अच्छी है और इधर जो घर बने हैं ना वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देख मेरे हाथ पर है, वही देख मेरे हाथ कांप रहे हैं। गाइस फाइनली मीटअप हो गया हमारा। तो गाइस इसी की बात कर रहा था मैं, फेवरेट बहन। मतलब बाकी भी है लेकिन ये ज़्यादा है। अभी हमें गुंजन के कॉलेज में, अभी हम ट्राई कर रहे हैं गुंजन को छुट्टी मिल जाए तो, क्योंकि अब उसके पेपर तो ख़त्म हो गए और इधर कुछ पेपरों के बाद कुछ खास है नहीं पढ़ाई के लिए, तो मिल जाए तो अच्छा है, हमारे साथ घर को आएगी। और अगर नहीं मिलती है तो फिर क्या कर सकते हैं, होलियो में आएगी फिर वो घर। गाइस उधर 2 लोग गए हैं गुंजन के लिए छुट्टी मांगने के लिए, और इधर ये 2 लोग क्या कर रहे हैं देखो, बोतल में से ढक्कन निकाल रहे हैं। भाई देखो अभी निकलेगा तुमसे, तो आप तुम सब पी लो, आप मेरा देख लो। कोशिश करूंगी। देखो भाई तो जाओ, अब मेरा छीनते नहीं है ऐसे। सुमित निकलेगा तेरे से इस जीवन में? बाबू नहीं निकल रहा। अरे भाई निकाल दिया इसने, निकाल दिया। ये होता है, देख लिया। भाभी ने शर्त लगाई थी 20 रुपए देने के, भाभी 20 रुपए दो इसको। नहीं नहीं, मैंने कहा था अगर निकल जाएगा तो वाटर फेंक देंगे। गाइस दिमाग देखा भी। गाइस भाभी पलट गई अपनी जबान से। नहीं मैंने ये नहीं बोला, तुम देख लो एक बारी। चलो जो भी था, लेकिन इसने निकाल तो दिया। अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और इसके बाद हमने कहाँ जाना है वो मेरे को भी एग्जैक्ट पता है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने कुछ प्लान बनाया है नहीं, और आधे लोग हम आ चुके हैं और आधे पीछे ही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अब हम जाएंगे सीधे गंगा आरती देखने के लिए त्रिवेणी घाट, क्योंकि अब समय के हिसाब से ना वही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। लक्ष्मण झूला जाने का प्लान बना रहे हैं, क्या पता बन जाए, तो देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं, मैं बता दूँगा। समय ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है और ये लोग अभी वहीं हैं देखो, और ये लोग आ नहीं रहे। ये है हमारा आज का सरप्राइज, हम इससे मिलने गए थे और हम इसको घर को ही लेके आ गए। फाइनली आ गई हूँ गाइस, बड़े मरकम लगा लोगों के आ गई। अब हमारे हाथ भी नहीं कांपेंगे। बैठो बैठो बैठो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला के पास। अभी फ़िलहाल हम पैदल चल रहे हैं, और भाई इस विक्रम पे ना हम इतना दब के आए हैं ना आज, पहली बार मतलब मैं इतना परेशान हुआ इस चीज़ को लेके, क्योंकि इससे पहले मैं जहाँ भी गया हूँ सीट मिल जाती थी, लेकिन इस बार भाई सीट भी नहीं मिली। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि भाई इससे अच्छा पैदल ही आ जाता है, इससे अच्छा राम झूला ही घूम लेते। फिलहाल तो आ गए हैं अब इधर पे, तो अब शिकायत करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जैसे तैसे आ तो गए। अब इधर देखते हैं लक्ष्मण झूला एक्सप्लोर करते हैं। इससे पहले ऋषिकेश में आया तो हूँ, पर लक्ष्मण झूला पहली बार आ रहा हूँ आज। इतने सारे यहाँ पे वो आए ना फॉरेनर, मैंने मतलब इधर मतलब आओ तो इधर स्ट्रीट्स पे अगर घूमो तो ना इधर फॉरेनर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, उन्हें देख के ना दिल खुश हो जाता है एकदम। इधर ना बहुत सारे रशिया से भी लोग आए रहते हैं, तो उनकी भाषा ना ऐसे जबरदस्त पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता भाई। एक बार मैं था राम झूला वाले पुल पे घूम रहा था, तो उस टाइम पे एक रशियन बोल रही थी, मेरे को भाई उसका कुछ भी समझ नहीं आया, पर वो बोल बहुत तगड़ा रही थी। नहीं वो रशियन बोलते हैं ना, अरे वो रशियन बोलते हैं ना, और इंग्लिश बोलेंगे, अगर मैं इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश भी अलग नहीं होता, एक्सेंट अलग होता है ना। वर्ड बोलते तो वो हॉट अजीब मतलब आई डोंट नो बोलते हैं, इस टाइप से बोलते हैं, तो हमें समझ नहीं आता। अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला पर। इधर पे ना वो वाली वाइब नहीं है जो राम झूला में है, वो बड़ा सही लगता है ऐसे चलने पे, क्योंकि वो हिलता भी रहता है ना। और इधर एक क्रेजी चीज़ बन रही है, वो है ये है ग्लास ब्रिज। ये जब तैयार हो जाएगा ना उसके बाद आएंगे, कभी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि अभी तो तैयार हुआ नहीं है, तो पता नहीं आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, पर लग अच्छा रहा इधर। और जब मैं पहली बार ऋषिकेश आया था उस टाइम पे मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी ना वो है ये देखो, ये जो सामने मंदिर दिख रहे हैं ना, ये मंदिर मेरे को बहुत पसंद आया था उन दिनों। इधर पे भले ही ब्रिज का काम चल रहा है और वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है अभी, लेकिन इधर से एक बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। किस चीज़ का पता है? सनसेट का। देखो भाई सनसेट बहुत प्यारा लग रहा है इधर से देखने में। गाइस ये है वो मंदिर जो मेरे को पसंद आया था जब मैं इधर पहली बार आया था। तो गाइस हमारा पोपट हो गया है। मैं मतलब बहुत मन से आया था इस मंदिर पे, लेकिन ये मंदिर क्लोज़ हो गया है। और मैंने पहले भी आपको बताया, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी ना आपको अपने पास बुलाने की या फिर अपने दर्शन देने की,
तो तब तक तुम दर्शन कर ही नहीं सकते। और इस बार ऐसा ही हुआ है। अभी हम जा रहे हैं राम झूला, क्योंकि लक्ष्मण झूला मेरे को पसंद आया नहीं, क्योंकि अभी वो जस्ट तैयारी हो रहा है, क्योंकि काम चल रहा है उस पर। तो जब वो बन जाएगा उसके बाद कभी आएंगे तो देखेंगे इधर। फिलहाल राम झूला देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। इससे बेटर है फिलहाल तो, क्योंकि अभी ये बना नहीं है। तो इधर हमारे सामने एक कुत्ता है ना, और इतना खतरनाक लग रहा है ना देखने में, ऐसा लग रहा है वो हमें काट ही देगा। चाहिए सर, पर भाई ये कुछ कर नहीं रहा है। और ना वैसे बाकी किसी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन कुत्ते को देख के बहुत डर लगती है भाई। और ख़ास करना जब वो ऐसा एक्टिव टाइप का दिखता है तो उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा लगती है। भाई पिछले 20 मिनट से हम पैदल पैदल चल रहे हैं और फाइनली हमें अपनी लोकेशन दिखने लग गई है। ये देखो सामने, ये सामने है राम झूला, और हमें जहाँ पे जाना है वो राम झूला के जस्ट बगल में ही है। तो पहले हम वहाँ पे बैठे रहेंगे थोड़ी देर, क्योंकि वो जगह ना बहुत अच्छी लगती है हमें, रोशन को भी और मेरे को भी। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब हम इधर आए थे और हम भाई वहाँ पे लगभग नहीं भी बैठे होंगे ना तो 2 घंटे तो हम आराम से बैठे ही होंगे। गाइस ये है सामने राम झूला, क्या सुंदर व्यू आ रहा है भाई इधर पे। गाइस इधर जो ये पत्थर है ना, लास्ट टाइम जब हम इधर आए थे तो हम इसी पत्थर पे बैठे थे, रोशन और मैं। अभी हम अपनी फेवरेट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और हम ना एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर आए हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ना सामने गंगा आरती का सेटअप लग चुका है और थोड़ी देर में गंगा आरती शुरू होने वाली है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो। अब हम जा रहे हैं अपनी बाकी पलटन के साथ, क्योंकि वो लोग इधर आए नहीं थे तो हमें ही जाना पड़ेगा। वो लक्ष्मण झूला के बाद उधर पता नहीं खाना खाने में व्यस्त थे या फिर किसी और चीज़ में, वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं। हमने ऐसी दौड़ लगा रखी थी ना वहाँ से, हमने सोचा वो हमसे आगे हैं, पर वो लोग यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर है अभी, तो हम उनसे आगे ही हैं, तो आराम से जाएंगे अब हम इधर से। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे और हम रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। आज का दिन ना भाई बिल्कुल बेकार रहा, मतलब गुंजन आई है इस बात की खुशी है मेरे को, लेकिन बाकी हम जितना भी घूमे हैं ना, उस घूमने में ना मेरे को मज़ा आया और ना ही मेरे को ऐसा लगा कि मैं घूम रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ चीज़ छूट रही है, मैं उसे सिर्फ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब भी ऐसे घूमने के लिए जाता हूँ ना तो मैं अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, मतलब जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ के लिए बहुत सारा टाइम लेके ही जाता हूँ। ऐसे जल्दबाजी में कभी घूमने के लिए जाता नहीं हूँ। तो आज मैं आया तो मेरे को इतना ऐसा लग रहा था कि मतलब कि भाई मैं क्यों ही आ गया, इससे अच्छा मैं घर में रहता, सोए रहता, वो अच्छा रहता मेरे लिए। मतलब ऐसा नहीं कि जगह अच्छी नहीं है, जगह बहुत अच्छी है यहाँ पे, बस ये था कि थोड़ा सा हमें जल्दबाजी हो रही थी, पता नहीं हम क्यों जल्दबाजी कर रहे थे इतना। हमारे पास टाइम कम था, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। बाकियों का ठीक है, बाकी लोगों ने तो इन्जॉय किया ही है, पर मुझे ऐसा घूमने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। गाइस फाइनली खाना कंप्लीट हो चुका है और अभी ना मेरे को एक कहावत याद आ रही है कि आदमी की खुशी का रास्ता ना उसके पेट से होकर ही जाता है। क्योंकि अभी तक मैं बहुत दुखी टाइप का फील कर रहा था और जैसे मैंने खाना खाया ना, खाना इतना मस्त था ना भाई, मज़ा आ गया इधर खाना खा के। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई जब भी इधर को आओ तो इधर ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि एकदम मस्त, इतना टेस्टी, इतना अच्छा, इतना साफ़ सुथरा खाना बनाया था, मज़ा आ गया। और अब मेरी जो ट्रिप है ना, मेरे को फाइनली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हैप्पी एंडिंग हो रही है, क्योंकि इससे पहले भाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया या क्यों आ गया, कैसे, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो फाइनली इस ट्रिप की भी थोड़ा सा सैड और थोड़ा हैप्पी एंडिंग होती है।
और अब हम यहाँ से जाएंगे घर की तरफ और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आपको मिलता हूँ कल एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।